हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमन देव और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष हों और आज का दिन आपका ब्लेस होने पाए और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष हों, आप ब्लेस हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो राज्यों का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह महान है और वो सर्वशक्तिमान हैं, दयालु परमेश्वर हैं। आज हमारा टॉपिक है कि 5 मिनट की ये प्रार्थना आपकी ज़िंदगी में चमत्कार कर देगी। एक बार इस प्रार्थना को अपनी ज़िंदगी में आजमा के देखिए। हमारा ये टॉपिक है कि आपने बहुत बार प्रार्थना की होगी, जो आप लोग करते हो। आप जैसे भी प्रार्थना करते होंगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा आज वो टॉपिक है कि आप कैसे प्रार्थना करते हो। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना करते हैं। मुझे एक बात याद आ गई, हम कहीं पे प्रार्थना में गए थे। वो कहते कि मैं ना सारी रात प्रार्थना करती रहती हूँ। हमने बोला कि कैसे? कहती मैं प्रार्थना शुरू करती हूँ हालेलुया 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 से, और हालेलुया हालेलुया बोलती बोलती 7 मिनट में या 3 मिनट में सो जाती हूँ और मैं सुबह उठ कर आमीन बोलती हूँ करके मैं सारी रात प्रार्थना करती रहती हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा करते हैं कि उनको लगता है कि हम सारी रात प्रार्थना कर रहे हैं, सारी रात प्रार्थना कर रहे हैं, सारी रात प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारी सुनेगा। नहीं, आप लोग गलत हो। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सारा दिन प्रभु को याद करते हैं, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु 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 पुकारते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर किन लोगों को पसंद करता है? जो लोग सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, सिर्फ उन लोगों को। जो लोग इधर उधर डोलते रहते हैं, उनसे परमेश्वर इतना प्यार नहीं करता। जो लोग सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, वचन कहता कि अगर तू मुझे सच्चे मन से पुकार, मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा। हालेलुया। हन्ना बिलख बिलख कर रोई, इतना रोई इतना रोई इतना रोई इतना रोई इतना रोई कि परमेश्वर का दास क्या कहने लग गया उससे, कह रहे कि क्या तूने मदिरा पी रखी है, क्या तूने नशा कर रखा है? कहते नहीं, ये मुझे परमेश्वर की प्रार्थना का नशा है। क्या आप लोगों में से कोई ऐसे प्रार्थना करता है क्योंकि आपसे कहे क्या तूने नशा कर रखा है? कभी आपसे किसी ने कहा? बहुत से लोग हैं जिनके पति बोलते हैं कि तू ऐसे कैसे पागलों की तरह प्रार्थना कर रही है। एक बार हम कहीं पे प्रार्थना कर रहे थे, मेरे नाइट प्रेयर थी और मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोलूँगा ज़रूर। हम नाइट प्रेयर कर रहे थे, मतलब कि रात के 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे से लेकर और सुबह के 4 बजे तक। तो हम ना ये एकदम मगन हो रखे थे पूरी तरह से पवित्र आत्मा में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, क्योंकि आवाज़ ज़्यादा गूंजती थी और हमने बाहर साउंड लगा रखा था ताकि लोग परेशान ना होने पाए। उनको लगे कि कोई इनका फंक्शन है, इसलिए इन्होंने डीजे वगैरह लगा रखा है। और अंदर हम प्रार्थना कर रहे थे, बाहर प्रभु के सॉन्ग चल रहे थे, अंदर हम आराधना कर रहे थे हमारे ढोलकी बजा बजा कर। उनके घर में से कोई आया, उसने सबको डिस्टर्ब कर दिया गेट खोल के। तो ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम कैसे पागल की तरह लगे हुए हो? इतनी ऊंची ऊंची कौन बोलता होता है? जिस हिसाब से तुम चीख रहे हो। मेरे को बहुत फील हुआ। मैंने बोला चलो ठीक है, आप लोग ऐसी प्रार्थना नहीं करते हो, लेकिन हम जिन्हें पवित्र आत्मा मिला हुआ है दाऊद की तरह, वो तो नाच नाच के प्रार्थना करेगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन बातों को नहीं मानते हैं, वो सिर्फ सुबह रात को हालेलुया कहते हैं और सुबह उठ के आमीन कहते हैं। ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं और उसको मैंने देखा, मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ। वो आज तक मेरे दिल में है। इस बात को तकरीबन 3 साल हो गए होंगे। मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला ये तो गलत है, क्योंकि हर आदमी की सिचुएशन अलग होती है। आज मेरा विश्वास इतना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और आप लोगों का विश्वास कितना आप लोग जानते हैं। वचन ये कहता है कि प्रार्थना करना मैटर नहीं रखता है। आप क्या कर रहे हो? एक व्यक्ति है, वो कहता जी मैं तो 10 घंटे परमेश्वर को देता हूँ। मैंने पूछा कैसे? कहता कि मैं सिलाई करता हूँ। ठीक है जी, सिलाई करता 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 क्या कर रहा हूँ? भजन गा रहा हूँ। ठीक है जी, प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन वचन कौन पढ़ रहा है? वचन तो नहीं पढ़ रहा वो। हाँ, आप लोग झाड़ू लगाते हुए, खाना बनाते हुए, कपड़े सीते हुए
और पोछा लगाते हुए, घर में काम करते हुए आप परमेश्वर की प्रार्थना और आराधना कर सकते हो। बाइबल भी ये कहती है। लेकिन आप लोग एक स्पेशल टाइम दे परमेश्वर को, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो। एक स्पेशल टाइम मतलब ये नहीं है कि आप लोग प्रार्थना करने बैठते हो। कई बार आपने देखा होगा, हम लोग किसी की प्रेयर टावर की ड्यूटी लगाते हैं। वो क्या करते हैं जी, मैं 7 घंटे प्रार्थना करूंगा। 7 घंटे में से वो सिर्फ 3 घंटे परमेश्वर को देते हैं वो, और 4 घंटे उनका ध्यान इधर उधर रहता है। बात ये है कि हम दुनिया बारे सोचने लग जाते हैं। जैसी आंख बंद करते हैं हम दुनिया के बारे सोचते हैं। ये दुनिया ऐसी है, मैंने पट्ठे खिला दिए कि नहीं खिला दी गाय को, भजन ने गाय को चारा दिया कि नहीं दिया होगा, रिंकू ने रोटी बना ली होगी नहीं बना ली होगी, टिंकू ने गैस बंद किया होगा कि नहीं किया होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरा पति घर से निकला कि नहीं निकला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाहर का गेट बंद है कि नहीं बंद है। तो हमारी ये सोच रहती है। तो ऐसी प्रार्थना में इससे अच्छा आप प्रार्थना में बैठो ही ना। कहते हैं कि कितनी देर लगा ये महत्व नहीं है, कैसे प्रार्थना की ये महत्व है। हालेलुया। बाइबल में पौलुस और सिलास ने जेल की नींव हिला दी थी, और आप जब जेल में जाते हो तो क्या आपने जेल की नींव हिलाई? क्योंकि वो लोग लवलीन थे परमेश्वर के अंदर। हालेलुया। वो लोग लवलीन थे। हम जब जेल में थे, आपको पता होगा कि चर्च का मैटर जब चला था, और हमने प्रार्थना की सब लोगों ने, क्योंकि हमारे फोन खोस लिए थे पुलिस ने, हमने प्रार्थना की कि प्रभु जी कुछ करो, प्रभु जी कुछ करो। हम प्रार्थना करते रहे, सारी रात प्रार्थना करते रहे। और सुबह सुबह ही एक ह्यूमराइट का जो मसीही था, जो अच्छा इंसान था, भाई सतवीर, वो पहुंचे वहां पर। हमें बहुत खुशी हुई। हमने परमेश्वर कहा कि परमेश्वर किसको भेजो किसको भेजो किसको भेजो, और परमेश्वर ने उस भाई को भेजा। चाहे हमारी जमानत ना हुई हो, लेकिन हमें एक शांति मिल गई कि एक हमारी मददगार आ गया है, और आज हम तहे दिल से उसको शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। बात ये नहीं है कि आप कितनी देर प्रार्थना करते हो, बात ये है कि आप कैसे प्रार्थना करते हो। हम लोग, आप चाहे 5 मिनट प्रार्थना कर रहे हो, आप चाहे 7 मिनट प्रार्थना कर रहे हो, चाहे आप 10 घंटे प्रार्थना कर रहे हो। बहुत लोग कहते हैं जो हम तो 10-10 घंटे प्रार्थना करते हैं, जो हम तो 20-20 घंटे प्रार्थना करते हैं। हाँ, आप करते होगे प्रार्थना, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप ऐसी प्रार्थना करते हो जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, सिर्फ परमेश्वर के आगे? आपने ये सुना होगा कि दशमांश का बीज बीजो, भेंट का बीज बीजो, ये आपने सुना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर आप दशमांश का बीज बीजोगे तो आप फलवंत हो जाओगे, आपका परिवार फलवंत होगा, आपका बिजनेस फलवंत होगा। लेकिन एक बीज और मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि उस बीज को बीने से क्या होगा। हालेलुया। और वह बीज है प्रार्थना का बीज। हालेलुया। क्या आपने कभी प्रार्थना के बीज को बोया है? हालेलुया। हम दशमांश का बीज बोते हैं, भेंट का बीज बोते हैं, थोड़ा थोड़ा वचनों का बीज बोते हैं। क्या आपने प्रार्थना का बीज बोया है? कभी नहीं बोया होगा। हालेलुया। क्यों नहीं बोया? क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा ध्यान, अरे बेटी पे ध्यान चला गया, बेटे पे चला गया, पति पे चला गया। मैं कई बार जब प्रार्थना करता हूँ सुबह उठ के या रात में, मैं कहीं ध्यान नहीं देता। मैं सिर्फ, मुझे हमेशा एक ही दर्शन दिखता है कि चारों तरफ बादल बादल है, एक बहुत बड़ी कुर्सी है, सिंहासन वाली कुर्सी, और उसका राइट लेफ्ट ऐसे स्वर्गदूत, और ऊपर पवित्र आत्मा है, और राइट लेफ्ट में भी ऐसे मतलब कुछ सोने के किन मुकुट पहन रखे हैं ऐसा, और परमेश्वर ने जहां पर पैर रखे हैं वो भी एक सोने की चीज है, ऐसा ऊंची सी चीज है कोई जहां पर रखे हैं। और मैं जो साफ नहीं दिखाई देता, सिर्फ धुंधला दिखाई देता है, और मैं परमेश्वर के चरणों में बैठा होता हूँ। मैं हमेशा जब डीपली जाता हूँ प्रार्थना के अंदर जाता हूँ प्रार्थना के, जब मैं ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, या मतलब कि मेरा मन करता है कि चलो कुछ मांगते हैं परमेश्वर से, या जब मैं परेशान होता हूँ तो परमेश्वर से मैं सीधे डायरेक्ट ऐसे, तो मुझे सिर्फ हमेशा यही दिखाई देता है कि ये एक दर्शन। और जब मैं छोटा था तभी से मुझे ये दिखाई देता है, और आज जब मैं बड़ा हो गया तभी भी मुझे ये दिखाई देता है, क्योंकि वो स्वर का दर्शन है। हालेलुया। आप प्रार्थना का बीज बोएं,
जब आप प्रार्थना के बीच आपने बो दिया, आपका संबंध किससे होता है? मान लो मान लो मोदी मान लेते अपने, ठीक है। मैं कहता मैं मोदी को जानता हूँ, लेकिन मैं मोदी को नहीं जानता। अब मैं मोदी के पास चल गया, मोदी मुझे नहीं जानता, और एक मोदी मेरी खास बनती है मोदी से, और मोदी जी जिसे मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी मेरा ये काम करो, वो मेरा काम करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका मैं खास हूँ। परमेश्वर से रिश्ता बनाने के लिए हमें खास होना जरूरी है। हालेलुया। और वो खास हम कैसे बन सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा। अब मान लो मैं एक नया विश्वासी हूँ और मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं प्रभु में चला गया, और मैं ना तो प्रार्थना कर रहा हूँ, ना भवन जा रहा हूँ, ना बीज बो रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं मसीही हूँ? चलो मैं प्रार्थना भी करने आ गया चर्च में, और मैं खुद प्रार्थना नहीं कर रहा, तो मैं कैसा मसीही हूँ? नहीं, हमें प्रार्थना करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप प्रार्थना करोगे सब चिंताओं को छोड़कर, तो ही परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तो परमेश्वर आपसे बात कैसे करेंगे? क्योंकि रास्ता एक है। अब मान लो मैं को जी मुझे प्रार्थना नहीं करनी, बपतिस्मा दे दो। मैंने बपतिस्मा ले लिया, ना मैं बाइबल पढ़ता हूँ, ना मैं प्रार्थना करता हूँ, तो क्या परमेश्वर मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे सोच में, मेरे ख्यालों में आएंगे? नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने प्रार्थना का बीज नहीं बोया है। जब मैं प्रार्थना का बीज बोऊंगा तभी चमत्कार को देखूंगा ना। अगर आज आप कहीं पे जाते हो, आप वहां पे पैसा देते हो, तभी वहां से कुछ लेते हो। फ्रूट लेने गए, आपने 5,000 का फ्रूट ले लिया, आप उसको बोलो धन्यवाद, वो बोलेगा धन्यवाद नहीं भैया, पेमेंट दो, धन्यवाद नहीं चलेगा। इसी तरह परमेश्वर का धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, प्रार्थना करें, तो ही परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। जब भी आप प्रार्थना करो, स्पष्ट भाषा बोलूंगा, प्रार्थना कितनी देर करते हो ये जरूरी नहीं है, प्रार्थना कैसे करते हो ये जरूरी है। चाहे आप 3 मिनट करो, चाहे 5 मिनट करो, चाहे 1 घंटा करो, चाहे 10 घंटे करो, चाहे 3 दिन करो, चाहे हफ्ता करो, चाहे महीना करो, लेकिन आप प्रार्थना कैसे कर रहे हो ये जरूरी है। अगर आप अपनी चिंताओं का बोझ को, अपनी निराशा को, अपनी परेशानियों को अपने कंधे पर बिठाकर आप बैठे हुए हो और कह रहे हो कि प्रभु जी भला करो, प्रभु भला करो, प्रभु भला करो, प्रभु भला करो, तो ऐसे पार नहीं पड़ने वाली। आपका जो विश्वास है, आपकी जो सोच है, वो परमेश्वर पर होनी चाहिए कि परमेश्वर जी, प्रभु जी, मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये सोच है, और ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रार्थना महत्व नहीं देती कितनी देर कर रहे हो, प्रार्थना महत्व ये देती कि आप कितनी कैसे कर रहे हो, ये जरूरी है। आप प्रार्थना कैसे कर रहे हो? एक इंसान प्रार्थना करने बैठ गया और वो कह रहा है, प्रभु मेरा लोन पास करा दो, प्रभु मेरा कर्जा दूर कर दो, प्रभु मेरी बीमारी दूर कर दो, मेरा संकट दूर कर दो। भाई साहब, आप कुछ ले रहे हो परमेश्वर से, तो पहले परमेश्वर की तारीफ तो करो, परमेश्वर की स्तुति तो करो, परमेश्वर की प्रशंसा तो करो। आप 2 घंटे बाद फिर बैठ गए, प्रभु ऐसा दो मुझे, ऐसा दो मुझे, ऐसा दो, ऐसा दो। आप 2 दिन बाद फिर बैठ गए, ऐसा दो। हाँ, वचन कहता मांगो, लेकिन परमेश्वर को तो धन्यवाद दो ना, जो आपको सांस दे रहा है, जो आपको खाने के लिए दे रहा है, जो आपका पीने के लिए दे रहा है, जो आपका पहनने के लिए दे रहा है। तो वचन क्या कहता है? तुम क्यों चिंता करते हो, क्या खाओगे, क्या पियोगे? आकाश के पक्षियों को देखो, क्या वो चिंता करते हैं? तो भी परमेश्वर उन्हें कैसे ना कैसे करके खिलाता है। हालेलुया। आप इस बात को ध्यान से समझे, जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, कि कितनी देर प्रार्थना करते हो ये जरूरी नहीं है, कैसे प्रार्थना करते हो लवलीन होकर परमेश्वर के आगे। हालेलुया। पतरस की जब लोग थे, वो जो प्रार्थना कर रहे थे लवलीन होकर, तो जेल की जंजीरें टूट गई। पौलुस और सिलास जब आराधना कर रहे थे, तो जेल के बंधन टूट गए। जब दानियल प्रार्थना कर रहा था और शद्रक मेशक अबेदनगो को जब फेंका गया, तब क्या हुआ? वो बचाए गए, और उनका विश्वास को देखकर बचाए गए। जब दानियल को शेरों की मांद में फेंका गया, तब भी वो बचाए गए थे। हालेलुया। क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे थे। कितनी देर कर रहे थे ये महत्व नहीं देता, कैसे कर रहे थे ये महत्व देता है। शेर मेरे आगे आ गया और मैं कह रहा हूं, प्रभु जी मेरा लोन पास करा दो, मुझे मेरा कर्जा दूर कर दो, तो ये गलत है।
समस्या आपके सामने है, उस समस्या को काटो, तारीफ करो परमेश्वर की। आपने बाइबल में हर कोने में पढ़ा होगा कि आराधना करने से बंधन टूटते हैं, इसीलिए लिखा गया है। और आप लोग आराधना नहीं करते हो, आप लोग प्रार्थना नहीं करते हो, आप सिर्फ मांगते हो। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन प्रार्थना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रार्थना हृदय को खोल देती है, प्रार्थना जीवनों में चमत्कार करती है, प्रार्थना सब कुछ कर सकती है। प्रार्थना हमारे बीच में हर एक संकट दूर करती है। हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपनी आंखों को बंद करें और आज परमेश्वर से वादा करें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी, आज तक मैंने जैसे भी प्रार्थना की थी, लेकिन प्रभु जी आज से मैं जो प्रार्थना करूंगा वो पूर्ण रीति से प्रार्थना करूंगा। जैसे पौलुस और सिलास, पतरस के लोगों ने, शद्रक में अबदनगो ने और दानियल ने की थी, और जैसे दाऊद करता था, वैसे मैं प्रभु जी प्रार्थना करूंगा और आपके चरणों में बैठ कर प्रार्थना करूंगा, ताकि परमेश्वर आप मेरे जीवनों में अद्भुत कार्य करें। आप मुझे ब्लेस करें, आप मुझे आशीष करें, आप मेरे बंधनों को तोड़ें, आप मुझे ब्लेस करें, हर एक प्रॉब्लम से आप मुझे निकाल लें, क्योंकि प्रभु जी आप महान हो। और जब मैं आपकी प्रार्थना करूं प्रभु जी, मेरे बंधन टूटने पाए, और मैं कैसे प्रार्थना करूं यह आप मुझे बताएं, और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे। अपने आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर, प्रभु राजों का राजा, प्रभु को प्रभु, सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज तक ये लोग जैसे भी प्रार्थना कर रहे थे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, लेकिन आज से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये लोग मेरे पिता अच्छी प्रार्थना करने वाले हो मेरे पिता। ज्यादा देर चाहे ना करें, लेकिन एक सच्ची प्रार्थना करने वाले हो मेरे पिता। और कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, और मेरे पिता एक लवलीन होकर प्रार्थना करें मेरे पिता। ये लोग आशीष हो जाए मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। ये ब्लेस 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 ब्लेस, ये लोग ब्लेस हो जाए मेरे पिता। छुटकारा देने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो, जो इस प्रार्थना को सुन रहा है मेरे पिता। और जब आज से ये अभी जब ये प्रार्थना करें मेरे पिता, इसके बंधनों को तोड़ो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आप इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो। ये लोग ब्लेस हो जाएं, ये लोग आशीष हो जाएं। आपका नूर, आपका अभिषेक, आपकी करुणा इनके साथ रहे मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इनके बीच में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। छुटकारा देने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें ब्लेस करो, ये समझे कि हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए। जितनी देर करो ठीक है, लेकिन कैसे करें प्रार्थना, और एक सच्ची प्रार्थना करें परमेश्वर के आगे, और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। और आप ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं एक उम्मीद करता हूं कि आप समझ गया होगा कि हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, और उसी तरह प्रार्थना करें। ऐसे ये नहीं है बैठे बैठे कभी ध्यान इधर राइट लेफ्ट ये ऐसे ना सोचें, बल्कि जब प्रार्थना करें परमेश्वर को खास समय दें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। और आप ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।